मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में चल रहे रिक्त पदों को लेकर यह घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द रिक्त पदों पर भर्ती होगी, चाहे शिक्षकों के रिक्त पद हो या फिर कोई और पद। सभी पदों पर भर्ती को लेकर राज्य सरकार जुटी है तैयारियों में। हर महीने राज्य सरकार जो भर्तियां हैं वो निकालेंगी। तो एक बड़ी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है और जो प्रदेश में खाली पद पड़े हैं, रिक्त पद पड़े हैं, उनको लेकर यह घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही रिक्त पदों पर भर्तियां शुरू होंगी, चाहे टीचर्स के जो पद हैं वो रिक्त हों या फिर कोई दूसरे पद हों। सभी पदों पर भर्ती को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। हर महीने राज्य सरकार भर्तियां निकालेंगी। ये बड़ी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। दरअसल लगातार लंबे समय से डिमांड आती है, मांगे उठाई जाती है बेरोजगारों की तरफ से कि प्रदेश में बहुत सारे सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं है, बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं। तो ऐसे में यदि उन पर भर्तियां हों तो बेरोजगारी भी समाप्त होगी और सरकार बेहतर तरीके से, सरकार के जो महकमे हैं वो भी बेहतर तरीके से काम यहाँ पर कर पाएंगे। तो ऐसे में बड़ी घोषणा उन युवाओं के लिए जो अब तक सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी की चाह में लगातार तैयारियां कर रहे थे, तो मैं ऐसे में उनके लिए ये बड़ी घोषणा के तौर पर माना जा सकता है। और क्या कुछ कहा है यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, वो भी आपको जरा सुनवा देते हैं। राज्य सरकार बनने के साथ ही हमने सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं और राज्य सरकार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई भी करेगी। राज्य सरकार बनने के साथ ही हमने सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं और राज्य सरकार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई भी करेगी। राज्य सरकार बनने के हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज शर्मा लाइव कनेक्ट हो चुके हैं जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले बड़ी घोषणा की है। मनोज, किस तरीके से देखा जाए उन जो युवा लगातार लंबे समय से सरकारी नौकरी की चाह में तैयारियां करें, उनके लिए तो एक बड़ी घोषणा के तौर पर इसे माना जा सकता है और वो भी बजट से ठीक पहले। जी दीपक, बिल्कुल बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री बजट में क्या देने वाले हैं प्रदेश के लिए, वो तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन आज बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही थी और उनका साफ कहना था कि युवा बिल्कुल चिंता न करें, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा था, जिस तरह से अब तक सुनते आए थे कि इस विभाग में इतना बैकलॉग है, इस विभाग में इतना बैकलॉग है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से आदमी सेवानिवृत्त हो जाएगा, हर महीने समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो विभागवार हर महीने भर्ती निकाली जाएगी। तो कह सकते हैं राजस्थान के जितने भी युवाएं खास करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर अवसर है, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये घोषणा है, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ेगा। जिस तरह से विगत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में महिलाओं के लिए जो 50% आरक्षण की बात कही थी, तो युवतियों का मनोबल बढ़ा था। अब इस ऐलान के बाद जो युवा हैं उनके लिए भी रोजगार का सृजन होगा और कहीं ना कहीं अति उत्साहित होकर वो अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगभग ऐसा कोई विभाग नहीं होता जिसमें हर महीने की आखिरी तारीख हो, चाहे 30 तारीख का महीना हो या 31 तारीख का महीना हो, कोई ना कोई व्यक्ति रिटायर्ड जरूर होता है और वो पद खाली रह जाता है। जो करीब भर्ती होने में जो समय लग जाता है, 2 साल, 5 साल या 10 साल लग जाते हैं। तो कह सकते हैं सभी विभागों की यदि समीक्षा की जाए तो रिक्त पद सभी विभागों में चल रहे हैं, जिनको भरने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये पूरी कवायद है। जी दीपक। मनोज, इसको यदि आप सियासी लिहाज से समझें तो एक बड़ी बात यह भी है कि कई मर्तबा हमने देखा कि राजस्थान के भीतर हो या फिर किसी भी राज्य में आप चले जाइए, उसके अंदर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनती है, सियासी मुद्दा बनती है, जहां पर चुनावों के अंदर तो इस मुद्दे को उठाई जाता है, बल्कि जो विपक्ष होता है वो लगातार हमलावर भी मौजूदा सरकार पर रहता है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो। तो ऐसे में एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी इसे माना जा सकता है सरकार के विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए। बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं सियासी माइलेज लेने की पूरी कोशिश कोई भी सरकार हो हमेशा रखती है। और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से पूरा ये घोषणा की है, आने वाले समय में राजस्थान की 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो कि रिक्त हो गई हैं, उनमें उपचुनाव होना है और कई ऐसी जो स्थानीय निकाय हैं जिनमें चुनाव होना है। हमारे साथ प्रोफेसर हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि अगर जरूरत पड़ी तो हर महीने भर्ती निकाली जाएगी, क्योंकि आपके भी विभाग में कितने पद हैं जो रिक्त चल रहे हैं?
कॉलेज शिक्षा में प्राध्यापकों के बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं। नई नई महाविद्यालय खुले हैं, वहाँ पर तो न तो कर्मचारी हैं, न लैब असिस्टेंट हैं, न प्राध्यापक हैं। तो उसकी व्यवस्था के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है और शीघ्र ही उसका निदान किया जाएगा। इसके लिए कमेटी की भी गठन की गई है। जो पिछले दिनों 306 महाविद्यालय खोले गए थे, उसका समीक्षा और मूल्यांकन करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आज का यह सम्मेलन जो है बहुत सार्थक रहा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो हमारे शिक्षक हितों की जो बात थी उस पर बहुत संवेदनापूर्ण उस पर बात विचार करते हुए उसका समाधान करने के लिए उन्होंने अपनी बात कही है। बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं जिस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री का जब संबोधन चल रहा था तो उन्होंने ये बिल्कुल तय कर दिया था कि जो भी शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका जो निस्तारण है शीघ्र किया जाएगा और भर्ती भी शीघ्र की जाएगी। तो आने वाले समय में जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट को लेकर काफ़ी संवेदनशील नजर आ रहे हैं और हर वर्ग से उन्होंने सुझाव लिए हैं, बजट पूर्व चर्चा की है। और आज भी एक महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जब कृषि की बात की जाए तो अपने आप में बजट भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 3:30 बजे सीएमओ में बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं, जिसमें किसान, डेयरी और दुग्ध से जुड़े हुए लोगों की वो बैठक होगी। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है और सुझाव हो सकते हैं। जी दीपक। चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट थे, जो बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ इसके सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं।